इमेजिन कीजिए कि आप एक चेयर पर बैठकर सुस्ती से संडे को अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहे हैं और आपके मम्मी आपका नाम पुकारते हैं और आपको कुछ काम करने के लिए कहते हैं। सोचिए एकदम से आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये काम करना। इमेजिन कीजिए कि आप इस ट्रैक पर 100 मीटर की अपनी रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई आपको तुरंत 1 सेकंड में रुकने के लिए कहता है। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? यदि आपको अचानक से राइट की ओर मुड़ने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? दोनों ही सवालों का जवाब नहीं है। हाँ, आप रुक सकते हैं लेकिन धीरे धीरे। आप मुड़ भी सकते हैं लेकिन तेजी से नहीं, धीरे धीरे। और यही कहानी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ होती है। हर एक ऑब्जेक्ट वही करता है जो वो कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में या तब तक मोशन में रहेगा जब तक उनके ऊपर कोई बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाई जाए। जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ पुश करते हैं या बॉल किसी नेट से टकरा कर रुकती है, ये दोनों अनबैलेंस्ड फोर्स हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप उसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट करेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन में है और आप उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या तो एक्सेलरेट करेगा या तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स ना एक्ट करे। चलिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। मान के चलिए ग्राउंड में 2 बॉल्स पड़ी हैं और वो तब तक रेस्ट में रहेंगी जब तक उनके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। मान के चलिए आपने एक बॉल पर स्टिक को मारा और उस बॉल पर कुछ फोर्स लगी। अब इसी फोर्स की वजह से बॉल रेस्ट पोजीशन से मोशन में आई। अब ये बॉल जिसके ऊपर आपने स्टिक के साथ फोर्स लगाई थी, उसी फोर्स की वजह से अब ये हवा में ट्रैवल कर रही है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये बॉल हवा में तब तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती रहेगी जब तक कि इसके ऊपर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाई जाए। और अब ये बॉल इसी तरह से ट्रैवल करती रहेगी, और ये बॉल इसी तरह से ट्रैवल करती हुई अर्थ से बाहर यानी कि स्पेस में चली जाएगी। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझे तो अगर फ्रिक्शन फोर्स या कोई अदर फोर्स ना हो तो ये बॉल कभी भी नहीं रुकेगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मानिए कि ग्राउंड में आपके सामने एक बॉल पड़ी है और आपने अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक को उस बॉल पर मारा। अब ये बॉल हवा में ट्रैवल तो करेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वापस ग्राउंड पर गिरेगी और वापस रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी। क्या आपको पता है कि ऐसा किस वजह से हुआ? चलिए जानते हैं। चलिए अब हम इसको फिर से रिप्ले करके देखते हैं। आपके हाथ में स्टिक थी और आपने इसी स्टिक के साथ बॉल पर फोर्स लगाई थी। जब ये बॉल हवा में थी इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही थी। ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रही थी और हवा की वजह से बॉल पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो रही थी, और बाद में ग्राउंड की फोर्स की वजह से ये बॉल रेस्ट पोजीशन पर आ गई। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो वहां पर 2 केसेस हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट करता होगा या एक ऑब्जेक्ट एक नॉन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में होगा। सिर्फ ये 2 केसेस हो सकते हैं जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही बना रहेगा और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा, उसी वेलोसिटी से और उसी डायरेक्शन में। याद रखिए ये दोनों केसेस तभी सही होंगे जब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी।